तो कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजीकर हॉस्पिटल जो सवालों के घेरे में है, घिरा हुआ है। कई ऐसे सवाल, अनसुलझे ऐसे सवाल जिनका जवाब नहीं मिला है। लेकिन एबीपी न्यूज की ये कोशिश, ये खुलासा जिसमें तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है, हर कोई इसे देखकर सन्न है। आरजीकर हॉस्पिटल में स्टूडेंट, डॉक्टर और इंटर्न्स को क्या क्या मुश्किलें हो रही थी, एबीपी न्यूज के इस खुलासे को भी जरा देखिए। एबीपी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर्स की मुलाकात डॉक्टर शुभांकर से हुई। शुभांकर 2001 में इसी अस्पताल में मेडिकल के छात्र थे। अच्छा, एक चीज करिए सर, कई लोग बात हुई, इतना डर किस बात को लेके है लोगों के अंदर, चाहे वहाँ के स्टूडेंट हो या वहाँ के स्टाफ हो? आप तो खुल के चीजें पता होना चाहिए। डॉक्टर संदीप घोष प्रिंसिपल होने के बाद वो बहुत करप्शन कर रहे थे। कैसे करप्शन? एग्जाम, अगर आपको एग्जाम देना है, वो उसका आदमी आ जाएगा, 1 लाख रुपया दे दो, पास कर जाओगे। ऐसा नहीं, ऐसा अगर आप नहीं दोगे, अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो फेल हो जाओगे। ऐसा होता था, फेल कर गए बहुत सारे लोग उनके खिलाफ जाने के लिए। 2021 में प्रिंसिपल को हटाने के लिए एक बड़ा मूवमेंट हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। 3 महीने मूवमेंट कंटिन्यू हुआ था, यही प्रिंसिपल के खिलाफ। वो मूवमेंट में जिस स्टूडेंट लोग लीडरशिप दिए थे, सब लोग एग्जाम में कंटिन्यूसली फेल होते रहे। उसको इंटर्नशिप खत्म होने के बाद भी इंटर्नशिप का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन लोगों को हाई कोर्ट में अपील करना पड़ा कि हम लोग का इंटर्नशिप खत्म हो गया, हम लोग प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट से उन लोगों को मिला। ऐसी हालत है। तो सुना आपने, डॉक्टर शुभांकर हैं, पूर्व छात्र हैं उसी कॉलेज के जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर यह खुलासा हुआ है कि कैसे वहां पर दरअसल धांधली चल रही थी, वहां स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा था। मतलब अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आप महज 1 लाख रुपए वहां पर जाकर जमा करा दीजिए और आप क्लियर हो जाएंगे, उस एग्जाम को पास कर लेंगे। अब मेहमानों का रुख करते हैं और चलिए रिजू दत्ता, मैं आप ही के पास सबसे पहले आती हूं क्योंकि आप बेहतर इसका जवाब देंगे, क्योंकि अब तक तो आप इस मामले में लीपापोती करने में जुटे हुए थे। अब तक आप इस मामले में बहुत सारी चीजों को राजनीति से प्रेरित बता रहे थे। ये तो वो लोग हैं ना जो उस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, क्या इन्हें भी छुटलाएंगे आप? नहीं, देखिए मैडम शिरीन जी, यहाँ पर मामला है कि एक लड़की का जस्टिस का मुद्दा वो है। अब संदीप घोष तो, मैं तो संदीप घोष का प्रवक्ता नहीं हूं। संदीप घोष ना ही तृणमूल कांग्रेस का कोई है। आज मैं आपको बताऊं, जिस चीज को लेके पूरा देश में एक माहौल बन गया है कि बेटी का उसके अस्पताल में कलकत्ता में बलात्कार हुआ और फिर खून कर दिया। मेरा सवाल संदीप घोष के प्रवक्ता के तौर पर मैंने आपसे पूछा ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके नाक के नीचे सब हो रहा था और आप लोगों को पता ही नहीं चला। ये मुमकिन है क्या? मैडम खत्म कर लेता हूं मैं। संदीप घोष के खिलाफ जितने भी आरोप आप लोग दिखा रहे हैं या जो भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ, 9 अगस्त को ये घटना घटने के बाद संदीप 13 अगस्त को महामान्य कलकत्ता हाई कोर्ट में पूरा मामला दे दिया सीबीआई के पास। सीबीआई आज 24 तारीख हम लोग बैठ के ये डिबेट कर रहे हैं। 11 दिन हो गए। 11 दिन में 9 बार सीबीआई ने संदीप घोष को बुलाया। आरजीकर केस, बलात्कार केस में 12 घंटे करके उनका ग्रिलिंग हुआ, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आज नया जब हाई कोर्ट में उनके खिलाफ फ्रॉड या फाइनेंशियल फ्रॉड का जो मामला दायर किया गया, सीबीआई के हाथ पे दिया गया, सीबीआई उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया है। तो सीबीआई को अगर कुछ मिलता है, क्योंकि अभी पूरा चीज सीबीआई उनको अरेस्ट करे। 9 दिन से क्यों नहीं अरेस्ट किया? सारा चीज तो उनके पास है। संदीप घोष तो रोज जाके सीबीआई के कटघरे में हाजिरा दे रहा है, रोज 12 घंटे ग्रिलिंग हो रहा है, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? अभी सुन रहे हैं उनका वो हो रहा है, क्या कहते हैं, टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अरे गिरफ्तार करो, जेल में भेजो, हमसे क्या मतलब है? अब आप सीबीआई से मांग कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने क्यों नहीं अब तक उनको गिरफ्तार किया, लेकिन ये जो स्टिंग ऑपरेशन, ये जो खुलासे, जो पूर्व छात्र हैं वहां के, जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये कोई हाल फिलहाल का मामला तो है नहीं। वहां वो किस तरीके से एक नेक्सस चला रहे थे, उनके मर्जी के बगैर वहां कुछ हो नहीं पाता था। मैं तो वो पूछ रही हूँ ना, आप लोगों ने होने कैसे दिया? मैडम, और क्या ये मुमकिन है, एक मिनट, क्या ये मुमकिन है कि सरकार को इसकी भनक ना हो? ये मुमकिन है? सच बताइए। मैडम आपको मैं सीधा सीधी, मैं, आप अगर मेरे बारे में जानते हैं, मैं सीधा बात करता हूं। इनके खिलाफ 2021 में छात्रों ने एक आंदोलन किया था। उनको वो आरजीकर, जब ये कंप्लेंट्स पहुंची थी शास्त्री भवन, उनको वहां से हटवाया गया था। बाद में पता चला कि जो डॉक्टर्स है उनके समाज में मतलब 2 लोगों का मुठभेड़ था, जो डॉक्टर्स के नेता थे,
और उनको फिर आरजी कौर में शायद 2 साल या 2.5 साल बाद ऐसा कुछ बाद उनको वो पोजीशन पे रीअपॉइंट किया गया था विद द परमिशन ऑफ द रेसिडेंट डॉक्टर्स एंड इंटर्न्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ आरजी कौर। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ ये तो विजिलेंस का मामला है, ये तो विजिलेंस हो रहा है, या जो भी अभी सीबीआई को दिया गया सीबीआई करेगी। स्टेट गवर्नमेंट में भी एक एसआईटी का गठन किया था सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को लेके, जिसके खिलाफ आज हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, और उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी हम स्वागत करते हैं। अगर उन्होंने फ्रॉडबाजी की, अगर उन्होंने इंटर्न से पैसे लिए,